सो गाइस वेलकम सत श्री अकाल एंड जय राम जी की। आ चुके हैं आज अपन की योगा क्लास 12 का एक और नया वीडियो लेके, जिसमें कि अपन योगा क्लास 12 की यूनिट नंबर कौन सी थर्ड यूनिट नंबर थर्ड का पार्ट नंबर 4 कवर करने आए, जिसमें कि अपन को यूरिक मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस वाला टॉपिक चालू करना है। इससे पहले अपन के 3 पार्ट्स आ चुके हैं और जिसमें इससे पहले मैंने आपकी यूनिट नंबर 1 और 2 पूरी करे और अपन की प्लेलिस्ट है ना वो अपन की पूरी बनी हुई रखी है, तो आप उसको जाके पहले कवर करें। क्या है ना, आप सीधे उसको जाके पहले कवर करेंगे तो उसमें आपका फ़ायदा है, आप लोग को समझ आएगा जल्दी। और देखो जो शॉर्ट नोट्स है ना वो तैयार हो चुके, तो मैं आपको वन शॉट 3 डेज़ में करा दूंगा। और प्रैक्टिकल सेशन जो है ना, अगर टाइम बचेगा तो करा दूंगा, वरना इन्हीं शॉर्ट नोट्स से बता दूंगा। मेरे पास शॉर्ट नोट्स बने रखे हैं। हाँ, और देखो वो वीडियो चालू करने से पहले मैं ये कहता कि सब्सक्राइब जरूर कर, क्या नहीं मस्ट है, नेसेसरी है, सबको करना ही पड़ता है एक ना एक दिन, तो आज आप कर ही दो। शुभारंभ मतलब जैसे श्री गणेश यहीं से हो जाए, है ना। तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर कर दो। बस ये 4 काम कर दो और शेयर ज़रूर कर देना। क्या है ना, बहुत बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच नहीं पाए, तो आप उनका भला कर दो। भगवान आपकी भलाई देख के ही शायद मार्क्स दिलवा दे, है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं यूरिक मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस से। तो फर्स्ट है अपन का ओम चैंटिंग एंड प्रेयर। तो अपन पहले बॉक्स सेलेक्ट कर लेते, उस पर ज़्यादा से समझाते बनता है। तो ओम चैंटिंग एंड प्रेयर्स, तो ओम चैंटिंग और प्रेयर के लिए देखो ये जो मुद्रा बताई ना अपन की, ये ज्ञान मुद्रा कहलाती है। इसी को अटेंड करने को अपन ओम चैंटिंग और प्रेयर में आता है। थोड़ा वो बैकग्राउंड साउंड आए तो अवॉइड कर देना, उसके लिए उसकी अवेयर मत होना। तो ओम चैंटिंग और प्रेयर से मतलब अपन का ये मतलब बिलोंग्स करता है। तो ओम चैंटिंग और प्रेयर अपन का यूथ मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस में सबसे पहले आता है, तो जिसमें आपको ज्ञान मुद्रा में बताई दी। अपन चलते सेकंड पे। अब अपन का सेकंड शोधना क्रिया। शोधना क्रिया क्या होती है? शुद्धि क्रिया। और 6 नंबर्स होती है। सबसे पहला उसमें कपालभाति आता है, जिसका नाम स्कल शाइनिंग होता है ना। स्कल एक अपन की क्लींजिंग टेक्निक होती है। तो ये देखो किस प्रकार से अपन की ज्ञान मुद्रा अटेंड करे हैं। देखो किस प्रकार से आपको अपने क्रिस क्रॉस लेग करने हैं, अपने हाथ किस हिसाब से रखने हैं और ये वाला हाथ किस हिसाब से रखना है, इसमें सब कुछ बताया गया है ना। तो ये अपन का क्या हो जाएगा, एक और मतलब ये मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस में मतलब ये सेकंड मतलब बताया कि आप इसको भी कर सकते हो। तो इसमें से पिक्चर ही है, मतलब आप देखना चाहो तो पूरा देख लो ना, इसका स्किप भी करके आगे आप जा सकते हो, ठीक है। उसमें भी आगे बहुत कुछ पढ़ा है। वैसे आप लोग देख ही लो, क्या है ना, काम आ जाएगा। वैसे भी ज्ञान का भी वेस्ट नहीं होता है। सूर्य नमस्कार का अपन का स्टेप नंबर 1 बताया गया है। इसमें देखो आपको कौन सी ये सूर्य नमस्कार के स्टेप जो देख लें, ये पूछे जाते हैं पेपर में। सूर्य नमस्कार के स्टेप में देखो आपको क्या करना है, वो लोग क्या है ना पिक्चर दे देंगे, फिर पूछेंगे क्या है, तो आप लोग उस हिसाब से देखते जाओ। तो सूर्य नमस्कार स्टेप नंबर 1 है, जिसमें आपको ये नमस्कार की मुद्रा में खड़े होना पड़ता है। एकदम अपने जो पूरा सही है ना, उसको एकदम स्ट्रेट रख के, जिस हिसाब से ये दीदी जी स्ट्रेट रखे ना, इस हिसाब से आप लोग को अपना मतलब पूरा सही स्ट्रेट रख के करना पड़ता है। इसी को अपन सूर्य नमस्कार का स्टेप नंबर 1 कह देते हैं। अब सूर्य नमस्कार का स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 में देखो आपको किस प्रकार से कौन सी पोजीशन अटेंड करनी पड़ रही है। ये आपको यहाँ से अपनी कमर बेंड करनी पड़ रही है, फिर यहाँ पे आपको अपने नमस्कार जैसे मतलब वो मुद्रा में आना पड़ता है, और अपना सिर थोड़ा है ना नीचे साइड को करना है, ठीक है। नीचे तरफ को आप ले जाओ ना, तो अपन का सूर्य नमस्कार का स्टेप नंबर 2 हो जाएगा। पिक्चर में दिया है, कर करके देख लें तो याद भी हो जाएंगे क्या क्या है। इनके नाम अपन के प्रैक्टिकल और डेमोन्स्ट्रेशन चैप्टर में, तो वो मैं आपको अलग से करा दूंगा पिक्चर के साथ। अब सूर्य नमस्कार का स्टेप नंबर 3, इसमें क्या होता है, आपको ये जो अपने हेड मतलब पैर छूने वाला ये जो है ना, इसको आपने अपनी नी से अपनी वो मतलब मुंह को लगाना पड़ता है, मतलब ओठों को, लिप्स को नी से लगाना पड़ता है। वैसे इतना कोई मुड़ नहीं पाता है, आधे लोग तो यहाँ तक पहुँच के रुक जाते हैं, शायद नी तक ही टच कर पाते, मुंह दूर दूर की बात, उनके हाथ टच हो रहे हैं। तो देखो ये ज़मीन पे जैसे टच हुए हैं, तो जितनी आप में मतलब कैपेसिटी हो उसके बाहर में जाना, अंडर योर कैपेसिटी करना, बियॉन्ड योर कैपेसिटी शुड नॉट बी डन दिस प्रैक्टिस, ठीक है। तो सूर्य नमस्कार का स्टेप नंबर 3 है। अब सूर्य नमस्कार का स्टेप नंबर 4 अपन का कैसा होता है, तो ये जो मुद्रा बताई गई ना अपन का सूर्य नमस्कार का स्टेप नंबर 4 है। इसमें क्या करना पड़ता है, आपको अपने सिर ना देखो कहाँ ऊपर की तरफ कर रही है ना, ये ऐसे ही आपको अपना सूर्य नमस्कार का मतलब सूर्य नमस्कार में अपना सिर थोड़ा ऊपर करके, एक पैर आगे करके और एक पैर पीछे ही रख के अपनी बॉडी को फुल स्ट्रेच करना है। इसकी आप जो स्पाइन है ना, स्पाइन जो आपकी मतलब कमर रीढ़ की हड्डी है, वो एकदम स्ट्रेच हो जाती है। आपकी मतलब गले की मसल्स अच्छी मतलब स्टिफनेस उनकी दूर हो जाती है। अब सूर्य नमस्कार स्टेप नंबर 5 कैसे होता है? स्टेप नंबर 5 में ये मुद्रा देखो, ये प्रैक्टिकल के हिसाब से, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। तो ये अपन का स्टेप नंबर 5 होता है। पुशअप वाली मतलब अटेंड करनी पड़ती है, लेकिन इनसे पुशअप नहीं मारे जाते हैं, ठीक है। इतना याद रखें, इसमें सिर्फ ये मुद्रा अटेंड करनी पड़ती है, जैसे मैंने बॉक्स के अंदर दिखाई दिया है, ठीक है। और इसमें मतलब अपना सिर थोड़ा और ऊपर रखना पड़ता है, कम नीचे रख मतलब थोड़ा और ऊपर रखना पड़ता है, बस इतना याद रखो। अब सूर्य नमस्कार का स्टेप नंबर 6 कैसे होता है? स्टेप नंबर 6 में देखो आपने वो पुशअप वाला कर लिया, आप नीचे आओ और अपने देखो बट एरिया थोड़ा ऊपर रख के, इसके अलावा आपने जो नी है ना वो ज़मीन पे झुका के, और ये देखो किस हिसाब से अपन अपने पैर के मतलब वो
टो है ना ज़मीन पे रखे हैं, फिंगर्स पूरी, और उसके अलावा अपने हाथ से पूरा चेस्ट और देखो चिन, ये पूरा अपन की ज़मीन के टच में आना चाहिए, तो अपन का सूर्य नमस्कार का स्टेप नंबर 6 परफॉर्म होगा। और बुक अपन की सीबीएसई से है, मतलब एनसीईआरटी नहीं, सीबीएसई के द्वारा बुक प्रोवाइड कराई गई, ठीक है। और वो भी अपन की मतलब सॉफ्ट कॉपी है, हार्ड कॉपी नहीं है मेरे पास। तो सूर्य नमस्कार 7th स्टेप में क्या होता है, इसमें आपकी पूरी स्पाइन को एक्सटेंड करा जाता है। देखो ये किस प्रकार से अटेंड कर रहे हैं। इसमें क्या है ना, आपको क्लीननेस की मतलब हेल्दीनेस होती है, आपके जो एब्डोमेन मसल है ना वो भी स्ट्रेच होते हैं। इसके अलावा आपकी जो स्पाइन है ना, स्पाइनल कॉर्ड, वो भी अच्छी स्ट्रेच हो जाती है। मतलब इसमें फुल बॉडी मसाज के लिए अपन सूर्य नमस्कार का स्टेप नंबर 7 परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा पूरा सूर्य नमस्कार परफॉर्म करके देखें। और उसके अलावा ताड़ासना, वृक्षासना, कोणासना, अर्धचक्रासना, उन सबको भी करके देखें। कह रहे हैं सबसे आपकी मतलब बॉडी में हेल्दी अच्छी होती है। और भी कई नाम बताऊँ तो पदासना, अर्धलासना, पवनमुक्तासना, और शवासना, सर्वांगासना, मत्स्य अर्धमत्स्येंद्रासना, अब बहुत से कर सकते हैं। तो अपन इसी पे चलते, टॉपिक पे बाहर नहीं जाते हैं। सूर्य नमस्कार का स्टेप नंबर 7 अब कैसा होता है। तो सूर्य नमस्कार का जो स्टेप नंबर 7 होता है, इसमें आपको ये वाली पोजीशन अटेंड करनी पड़ती है, जिस इसको तो धनुरासना नहीं कहते, धनुरासना तो आगे आएगा, लेकिन लगता धनुरासना ही जैसा है। अर्धचक्रासना है लेकिन ये शायद सूर्य नमस्कार का अर्धचक्रासना। इसमें ये वाली पोजीशन अटेंड करनी पड़े, जिसमें आप लोग अब भी करके देखते जाओ, क्या ना याद हो जाएगी कौन कौन से स्टेप हैं, स्टेप टू स्टेप करते जाना। अब सूर्य नमस्कार का स्टेप नंबर 9 कैसा होता है, ये देखो अब रिपीटेशन होने लगा यहाँ से। अर्ध चक्रासना के बाद अब ये रिपीटेशन हो रहा है, जिसमें कि आपको अपना ये को वही पैर आगे रखना पड़ता है। और देखो मैंने आपको तो सिर थोड़ा ऊपर और अपने पैर एकदम इस हिसाब से, ठीक है। फिर ये वाली देखो, ये वाला फिर होता है सूर्य नमस्कार का स्टेप नंबर 10, मतलब 10। टोटल 12 स्टेप है, मैं बता दूंगा अभी आने वाले हैं। तो इसमें आपको फिर से वही वाली पोजीशन अटेंड करनी पड़ती है, जिसमें अपन को अपनी ये मतलब घुटनों के यहाँ से अपने चेहरे को मतलब पास लाना पड़ता है, अपने हाथ जो उनको बस छूने पड़ते हैं या फिर पैर तक पहुँचे तो वही अच्छा होता है। अब सूर्य नमस्कार स्टेप नंबर 7 कैसा होता है बच्चा लोग, तो ये देखो किस हिसाब से सूर्य नमस्कार स्टेप नंबर 7 पूरे एब्डोमेन मसल की मसाज हो जाती है इससे। और उसके अलावा कार्डियोवास्कुलर पल्मोनरी सिस्टम भी आपका सब कुछ सही हो जाता है। इसके अलावा आपकी जो नेक है ना, नेक एरिया भी एकदम अच्छे से टोन्स कर देता है, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है सूर्य नमस्कार के स्टेप नंबर 11 से। ये इसमें नमस्कार की मुद्रा रखना है, इस हिसाब से हाथ खोल के नहीं, वो उन्होंने एक ही पिक्चर यूज़ करी है सीबीएसई के हिसाब से। तो सूर्य नमस्कार स्टेप नंबर 12 कैसा होता है, थोड़ा जूम में पिक्चर अपन जूम आउट कर देते हैं। तो स्टेप नंबर 12 ये कहलाता है इसी मुद्रा को, जो अपन ने पहले शुरू में नमस्कार मुद्रा ली थी ना खड़े होके, बस वही अपन का सूर्य नमस्कार स्टेप नंबर 12 है। तो देखो सूर्य नमस्कार के आप लोग को स्टेप समझ आ गए हैं तो अच्छा है, और नहीं आया तो एक बार आप रिपीट करके देख लिए, वरना कमेंट कर दिए, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। अब होता है ताड़ासना। ताड़ासना बहुत अच्छा होता है। ताड़ासना, वृक्षासना, कोणासना, इनकी लाइन ऐसे बनती जाएगी, अपन देखते जाएंगे। ताड़ासना में क्या है ना, ये जो पोजीशन अटेंड करना है ना, इसी को ताड़ासना कहते हैं। इसमें आपको फुल बॉडी को क्या है ना स्ट्रेच करना पड़ता है, जब तक आपकी फुल बॉडी स्ट्रेच नहीं होगी तब तक ताड़ासन नहीं कहलाएगा। एक एक अंग अंग की चटकन दूर कर देगा मेरे हिसाब से, मतलब मैं कह रहा हूँ, ठीक है। वैसे भी इसका यही फ़ायदा है कि आपकी पूरी बॉडी को स्ट्रेच कर देता है, आपकी मसाज करता है, टोन्स करता है मसल को। इसके अलावा स्टिफनेस दूर करता है, आपके साइकोमेटिक इलनेस, स्ट्रेस, इस सब को दूर करता है। और भी कई फ़ायदे हैं वैसे इसके, लेकिन अभी मैं जितने बताऊँ उतने याद रखो कि ताड़ासना में मतलब ये वाली पोजीशन अटेंड करने को ताड़ासना कहते हैं। अब वृक्षासना, वृक्षासना तो देखो अपन के टीचर्स कराते ही रहते हैं वृक्षासना। तो एक सेकंड, वृक्षासना, वृक्षासना में क्या है ना, आपको ये वाली पोजीशन अटेंड करनी पड़ती है। देखो वृक्ष के आगे भी खड़ी है दीदी, है ना। तो वृक्षासना में इस पोजीशन को अटेंड करने को वृक्षासना कहते हैं। अपने पैरों को देखो किस प्रकार से अपनी नी पे मतलब यहाँ पे घुटने के यहाँ लगाए हुए हैं, है ना। और इस प्रकार से अपने पैर को मोड़ के पहले एक साइड करो फिर दूसरी साइड करो, और अपने हाथ एकदम सीधे करके नमस्कार की मुद्रा में आगे देखो, और एकदम स्पाइन को एक्सटेंड करो, मतलब सीधा रखो कमर को, तो आपका वृक्षासना परफॉर्म हो जाएगा। कोणासना, कोणासना में अपन की दोनों कोनों को छुआता था अपने पैरों के यहाँ, अपने पैरों से वी शेप बना के, ठीक है। तो इसको अपन कोणासना कहते हैं। इसमें कुछ समझाने का नहीं, मैं तुम्हें समझा ही रहा हूँ, कोणासना कहते हैं, आप लोग नाम बस याद कर लो। वैसे भी वो पिक्चर शायद ये आएगी अपन के पेपर में, सेट्स में तो आ ही नहीं सकती। तो कोणासना इसको कहते हैं, अपना हाथ ऊपर को करके। इसके अलावा इस पोजीशन को अटेंड करने को ही कोणासना कहते हैं। अपनी एक तरफ करो फिर दूसरी तरफ कर लो, तो इसको ही अपन कोणासना कहेंगे। अब अर्धचक्रासना क्या होता है, अर्धचक्रासना देखो वो वाला चक्रासना था, ये अर्धचक्रासना है। इसमें आपको आधा चक्र बनता हुआ देख रहे ना, आधा चक्र आप जमीन के अंदर मान लो, मतलब पानी के ऊपर करते तो परफॉर्म होता, गिलास के ऊपर तो पूरा चक्र बनता हुआ देखते, तो इसको ही अपन अर्धचक्रासन कहते हैं। वैसे भी सब ने एक ना एक बार परफॉर्म तो कर ही रखा होगा, बिना पता करे, मतलब इसका पता भी नहीं होगा कई लोग के लिए। इसको चक्रासना भी कह सकते हैं, अर्धचक्र उसको भी चक्रासना कह सकते हैं, जो मैंने आपको मतलब किसमें
सूर्य नमस्कार में बताया। अब धनुरासना, मैंने कहा ना इसलिए वहाँ धनुरासना नहीं, कोई धनुरासना का सही ये होता है जिसमें आपको देखो अपने हाथों से ये धनुष का वो बना दिया, मतलब वो रस्सी होती ना जिससे अपन तीर जिस पे रखते हैं, यहाँ पे तीर रखते हैं ना इस एरिया पे, और ये धनुष की मतलब एकदम सेम टू सेम इसी पोजीशन को अपन धनुरासना कहेंगे। कुछ इसमें ज़्यादा समझाने का नहीं है एक्स्ट्रा। अब उत्तरासना क्या होता है? उत्तरासना क्या है, आपको धनुरासना को ही इन्वर्ट मतलब थोड़ा सा मतलब आप इसको वर्टिकली ला दो, वो हॉरिजॉन्टल था, ये वर्टिकल है। इसमें आपको अपने पैर इस प्रकार से, और आपका वैसे भी नीचे को स्ट्रेस अपने आप लगेगा, इसमें आपको खींचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपका पैर सही अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसमें इसमें एक्सटेंड होगा ऊपर वाले में, इसमें धनुरासना में नीचे उत्तरासना में कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब शशंकासना, शशंकासना का एक्शन अपन थोड़ी जूम कर लेते हैं, छोटा लग रहा होगा। तो शशंकासना क्या होता है, इस पोजीशन को अटेंड करने के लिए शशंकासना कहते हैं सेल्फ एब्जॉर्बिशन से रिलेटेड होता है अपन का, स्ट्रेस रिड्यूसिंग पेन, इसके अलावा आपके एडिपोज टिश्यू इन सब के लिए अच्छा होता है। तो अपन का शशंकासना करना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई मेहनत भी नहीं लगती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस रिलीफ मिलता है इससे, ठीक है। डिप्रेशन एंजाइटी पूरी मतलब आपकी जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है उनको अच्छा करता है, आपकी फिजिकल मेंटल हर डिसऑर्डर को अच्छा करता है शशंकासना। चलो मेडिटेशन में भी काम आता है। अब चलते हैं अपन गोमुखासना पे। तो गोमुखासना के लिए मैं आपको पेन लिख के बता दूँ गोमुखासना क्या होता है अपन का। गोमुखासना में आपको क्रिस क्रॉस लेग करने पड़ते हैं, ठीक है। मतलब इस हिसाब से पोजीशन अटेंड करने को गोमुखासना कहते हैं। अपनी जो स्पाइन है ना एकदम सीधी करके अपने जो हाथ है पीछे को मोड़ के ये नीचे, और यहाँ पे एक वो लॉक टाइप बनता है तो इसको गोमुखासना कह सकते हैं अपन, ठीक है। अब वक्रासना क्या होता है, वक्रासना में अपन का होता है ये पोजीशन अटेंड करना जिसमें अपन का एक पैर सीधा, एक थोड़ा ना उससे मतलब 90 डिग्री पे अपन का घुटना रहेगा और ऊपर रहेगा, और अपने राइट या लेफ्ट हैंड जिसका भी पैर है उसका अपोजिट साइड का हैंड अपने पैर के पास लाना, या पैर भी पकड़ सकते हो, और उसके अपोजिट अपना सिर मोड़ना है, जिस तरह अपन का लेफ्ट पैर या राइट पैर अपने हिसाब से कर सकते हो आप। अब मकरासना क्या होता है, मकरासना ये तो भैया टीवी देखते समय तो सबका ऑटोमेटिक चलता होगा फ़ोन में, है ना। तो मकरासना अभी पढ़ते समय भी कई लोग ऐसे डले डले देख रहे हो, है ना। तो मकरासना को ही अपन ये पोजीशन कहते हैं, ये जो अपन के सिंपल कोई मेहनत नहीं लगती इसमें, वक्रासना जरूर करना चाहिए, टीवी देखते हो ना इसी पोजीशन को अटेंड करके कई लोग। भुजंगासना बड़ा पढ़ा है अपन ने, भुजंगासना सर्वांगासना। अब देखते भुजंगासना क्या होता है। इसमें आपको अपने हाथ पैर रख के ज़मीन के साथ कांटेक्ट में अपना सिर ऊपर की तरफ करके पूरी एब्डोमेन मसल्स की जो आपकी पूरी स्पाइन है, रीढ़ की हड्डियाँ एक एक की चटकन दूर करने को ही भुजंगासना कहते हैं, ठीक है। अब उट्टन पदासना, उट्टन पदासना देखो अपन के बोथ लेग अप से रिलेटेड है। इसमें आपका बहुत दर्द है, 2 मिनट कर लेना, मतलब समझ लो उनकी बॉडी बनने वाली है, समझ रहे हो। उट्टन पदासना इसलिए अच्छा होता है, कुछ योगा से अपन के 6 पैक ऐप भी निकल सकते हैं, समझ रहे हो। तो अपन का उट्टन पदासना इसी पोजीशन को अटेंड करने के तो 45 डिग्री पे लेग करके, बहुत दर्द होता है पता है। अब अर्धलासना, अर्धलासना में देखो किस प्रकार से ये पोजीशन अटेंड करना है, इसको ही अर्धलासना कहते हैं, ठीक है। जिसको अपना सिर इस तरफ वैसे पीछे तरफ तो रखोगे नहीं, और अपनी ये जो यहाँ पे है ना अपने शोल्डर्स पे पूरा वेट लेना पड़ता है अपने शरीर का, और अपना ये मतलब इस प्रकार से शरीर करके ऊपर की तरफ अपने हैंड इस तरफ और उसके उल्टी तरफ अपने पैर, इस पोजीशन को अटेंड करने को अर्धलासना कहते हैं। अब आते हैं अपन पवन मुक्तासना पर। तो फर्दर पवन मुक्तासना में प्रोसीड करें तो ये जो बताया ना ये पवन मुक्तासना से रिलेटेड है। तो ज़मीन से एकदम मतलब हॉरिजॉन्टली मतलब लेट के ज़मीन पे अपने हैंड को मतलब वर्टिकली रख के और पैर को अपना ऊपर उठा के मोड़ना ही पवन मुक्तासना से रिलेटेड हो जाता है। अपन की जो पोस्चर पवन मुक्तासना में अटेंड करना पड़ता है। अब उसमें 45 डिग्री था, इसमें 90 डिग्री बहुत लगा है, जिसको अपन कहते हैं सेती बंधासना। तो नाम याद करते जाओ, सेती बंधासना। तो मैं आपको एक बार आखिरी बार बोल के भी बता दूंगा, मुझे याद होते जा रहे हैं क्योंकि। तो सेती बंधासना में क्या होता है, आपको ये जो 90 डिग्री पे पैर रखना पड़ता है ज़मीन से हॉरिजॉन्टली लेट कर, इसको अपन सेती बंधासना कहते हैं। अब शवासना, शवासना नॉट शवासना, शवासना की स्पेलिंग SHA से है, ये SAVASAN है। शवासना, शवासना ये कुछ नहीं है, आलसियों के लग रहा है ना। ऐसे आलसी हैं। ये अपन का शवासना से रिलेटेड है, इस पोजीशन को अटेंड करने को अपन शवासना कह सकते हैं। अब प्राणायामा, प्राणायामा क्या है अपन का, प्राणायाम अपन का नदी शोधना मतलब ब्रह्म बताया गया। इसमें आपको अपने पैर ये वाली पोजीशन नहीं, इस पर क्रिस क्रॉस वाली करना तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। अपनी 2 उंगली अपने सिर पे मतलब जिससे कि आपका चक्रासना यहाँ पे अपना प्राणा स्ट्रीम बढ़ती है इसकी वजह से, ठीक है। और मेंटल शक्ति भी इससे अच्छी होती है। तो प्राणायाम इससे होता है, नदी शोधना और ब्रह्म का बताया गया है।
क्योंकि ये जो पोजीशन अटेंड करनी है एकदम कमर सीधी करके क्रिस क्रॉस लेग करके, और अपना हाथ मतलब ये जो हाथ है ना 3 उंगलियां पैरेलल, और अपन का थंब और इंडेक्स फिंगर की टिप को ज्वाइन करके जो प्राणायाम परफॉर्म करा जाए उसको अपन नदी शोधना कहेंगे। और अपनी ये 2 उंगलियों की टिप है ना अपने सिर पे रख के एकदम टॉप ऑफ द सिर, मतलब मिडल ऑफ सेक्शन ऑफ द सिर, मिडगट पे। ध्यान क्या है? ध्यान मेडिटेशन है, ठीक है। अ पोजीशन विच इज काम स्टडी एंड कंफर्टेबल, है ना। तो अपन का ध्यान होता है, ध्यान बहुत से प्रकार मूवमेंट में, वो मूवमेंट मेडिटेशन होता है, थॉटलेस होता है, फोकस्ड होता है, स्पिरिचुअल होता है, वो मंत्रा होता है, और उसके अलावा माइंडफुल मेडिटेशन 6 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो ये वाला अपन का शायद ये तो माइंडफुली कर रही होंगी, अब आज के ज़माने तो माइंडफुली होता है, वेल नोन टाइप ऑफ मेडिटेशन। तो इसको आपने इस महीने से नमस्कार की मुद्रा में रख के अपनी आंखें क्लोज करके क्रिस क्रॉस लेग करके, इस हिसाब से नहीं, क्रिस क्रॉस के हिसाब से, तो उसको अपन ध्यान कर देंगे। अब देखो शांति पथा, तो अगर आपको इसे जानना है तो सब्सक्राइब कर लो, मैं इसकी फ़ोटो आपको बाद में मतलब पिक्चर अलग से दिखा दूंगा किसी और वीडियो में, आप लोग ये सब्सक्राइब कर लो। इसमें वैसे CBSE के हिसाब से ही पिक्चर नहीं है, मैंने कोई एडिट नहीं करा है यहाँ पे वीडियो, आप लोग चेक कर सकते हो। कहो तो मतलब PDF थोड़ी ऊपर नीचे देखो, कोई वीडियो में वो नहीं खुली ना अलग से फ़ोटो, तो मतलब यहाँ पे फ़ोटो है ही नहीं, ठीक है। तो अब देखो आपको एक बार नाम मतलब बोल के बता दे रहा हूँ क्या क्या थे। एक बार पहले पानी पी लूँ, एक लाइन में बोल के बता दूंगा क्योंकि तो सूर्य नमस्कार के कुछ मतलब अपन के सूर्य नमस्कार नहीं नाम बताए गए हैं, कौन कौन से अपन की, ताड़ासना है, वृक्षासना है, कोणासना है, ठीक है। इसके अलावा अर्ध चक्रासना था, धनुरासना था, और उस्त्रासना था, शशंकासना था, और गोमुखासना था, वक्रासना था, मकरासना था, और भुजंगासना था अपन का, उट्टन पदासना था, अर्धहलासना था, पवन मुक्तासना था, सेती बंधासना था, और शवासना था। ये अपन के पूरे नाम लाइन से आए थे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दी, मतलब लाइन से तो नहीं बताया लेकिन कुछ कुछ नहीं याद आता कि एक और बार रिपीट करूँ तो कहो। ताड़ासना, वृक्षासना, कोणासना, अर्धचक्रासना, धनुरासना, उस्त्रासना, शशंकासना, गोमुखासना, वक्रासना, मकरासना, भुजंगासना, उट्टन पदासना, अर्धहलासना, पवन मुक्तासना, सेती बंधासना, शवासना। अब इतने नामों में से कुछ ना कुछ तो बना के लिख ही देना प्राणायाम मतलब पेपर में। अब देखो प्राणायाम में बताऊँ तो प्राणायाम अपन को कौन कौन से बताए थे, वो जो नाम थे ना वो अलग थे। अब प्राणायाम के लिए अपन का नदी शोधना था, ब्रह्म था, ध्यान था जिसको अपन मेडिटेशन कहते हैं, और शांति पथा है जो कि यहाँ पे लिखा है, एक और बार बोलूँ, नदी शोधना, ब्रह्म ध्यान मीन्स मेडिटेशन, शांति पथा जिसको अपन प्राणायाम में गिनेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से अपन फर्दर रीड करते हैं, यहाँ से अपन योगिक डाइट यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं इस योगिक डाइट तक। तो योगा एंड डाइट, the yogic diet, popularly known as Sattvic diet, is the most preferred diet. Sattvic diet contains more of fresh fruits and vegetables, spinach, cabbage, sprouts, garlic, onions, carrot, beetroots. एक second. It is natural from soup, etc. Intake of vitamin B and B complex is helpful in psychosomatic illness and reduce the stress. Rajasic diet uptake like fried foods, spicy foods, soft drinks, beverages, fast food, etc. should be limited. Tamasic diet like non-vegetarian food items, alcoholic drinks, etc. must be avoided. तो देखो योगा और डाइट में क्या बताएगा, जो योगिक डाइट है ना जिसको अपन क्या कहते हैं, सात्विक डाइट। अब देखो इतना याद कर लो कि सात्विक डाइट अपन की योगिक डाइट में आती है, राजसिक भी आता है लेकिन तामसिक कब भी नहीं आते, तामसिक को अवॉइड ही करना है, इस लाइन में लिखा भी आगे बताता हूँ अभी। तो अपन की प्रेफर करेंगे वो योगिक डाइट के लिए, मतलब योगिक डाइट है अपन की सात्विक डाइट। सात्विक डाइट में क्या क्या होता है, फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स कौन कौन से, स्पाइनिच, कैबेज, स्प्राउटेड सीड्स, ठीक है, गार्लिक, अनियन, कैरेट, बीटरूट्स। ये अपन के नेचुरल फॉर्म ऑफ सूप भी ले सकते हैं, तो अपन का ये सब किस में आता है, सात्विक डाइट में आता है। अब एक समय अपन थोड़े ये लाइन चेंज कर दे रहे हैं, हाँ। अब क्या, इंटेक ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज हेल्पफुल इन, देखो इंटेक ऑफ विटामिन बी और बी कॉम्प्लेक्स वो अपन का हेल्पफुल होता है रिड्यूस ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा ये, हाँ, रिड्यूस ऑफ स्ट्रेस। और राजसिक डाइट ना वो अपन उसमें भी कुछ कुछ बताए हैं जिसको अपन योगिक डाइट के हिसाब से ले सकते हैं। कौन कौन से अपन के वो फूड आइटम्स, जैसे कि एक सेकंड यहाँ पेन यूज़ कर ले, लाइन ही नहीं खींच रही। फूड आइटम जैसे स्पाइसी फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, बीवरेजेस, फास्ट फूड, इनको लो तो लेकिन लिमिटेड अमाउंट में लो, ये नहीं कि आप धरती पे आए कुछ टेस्ट करे बिना ही चले गए, है ना।
इसलिए कह रहा हूँ। और लेकिन तामसिक डाइट है जैसे कि नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स, अल्कोहल ड्रिंक्स, ये तो भाई मरने की चीज़ें हैं। आप एक दिन से ज़िंदगी जियोगे नहीं, इनमें तो जी ही जाओगे, है ना, भले ही अलहमदिल्ला जाओगे, लेकिन इनमें तो मरना ही है पक्का, तो इनको अवॉइड करना ही है। ठीक है। तो ये जो अपन का नीचे का है ना, ये ओबेसिटी का जो मतलब मोटापे के बारे में बताएगा, उसमें बॉडी मास इंडेक्स बताया गया है। बॉडी मास इंडेक्स नहीं मतलब, हाँ बॉडी मास इंडेक्स ही कहलाता है, BMI, कि किस हिसाब से होना चाहिए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। जो अपन का पार्ट नंबर 4 है ना, मैं यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ, जिसमें आप लोग अब आखिर में कुछ नहीं, सब्सक्राइब करके चलाना, लाइक शेयर, वही 4 चीज़ें, ठीक है। और दूसरों से भी कहो, है ना, क्या है ना, वो मैं यहाँ पे अपन की जय हो चल रही है, आप सब्सक्राइब करो, 4 लोगों से कहो, वो आगे 4 लोगों से कहेंगे, वो आगे 4 लोगों से कहें, तो वीडियो थोड़ा रैंक करेगा और लोगों की मदद हो पाएगी। मेरा सब लोगों की मदद करने का पर्पस है, ठीक है। तो मिलते हैं, अच्छा बाय, और ये पढ़ना नहीं भूलना, ठीक है।